हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है डेयरिंग ग्रेटली, जिसको लिखा है ब्रेन ब्राउन ने। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि ज़िंदगी में डेयरिंग कैसे बना जाता है, कैसे बड़े बड़े गोल बनाने और टफ डिसीजन लेने की हिम्मत पैदा की जाती है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो मीटिंग में सिर्फ चुप बैठकर सुनते रहते हैं और चाहकर भी अपना ओपिनियन व्यक्त नहीं कर पाते? तो ये किताब आपके लिए है, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, नेवर इनफ। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि अभी मैंने लाइफ में इनफ चीज़ें हासिल नहीं की हैं, इसलिए वे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहना चाहते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को बॉस की नज़रों में अच्छा होना है, किसी को तारीफ चाहिए तो किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि हर कोई उनके बारे में ये बोले, अरे देखो वह कितना मेहनती है, कितना सिंसियर है। लेकिन इस सब के लिए उस इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वे ओवर टाइम काम करते हैं, हर फालतू चीज़ में हाथ डाले रहते हैं। इससे उन्हें ना ठीक से खाने का टाइम मिलता है और ना सोने का। ना वे रिलैक्स करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। इससे देर सवेर उनका मेंटल बैलेंस जरूर बिगड़ जाता है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलें। कभी भी ना सोचें कि आपने दूसरों की तुलना में कम हासिल किया है, बल्कि जितना है उतना इनफ है। संतुष्ट होना सीखें। हमेशा एबंडेंस में जिएं, अर्थात ये सोचें कि अब तक आपने बहुत कुछ हासिल किया है और अब उसे एंजॉय करने का टाइम है। अन्यथा जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अध्याय 2, वल्नरेबिलिटी और रेजिलियंसी। दोस्तों, बहुत से लोग कभी भी लाइफ में कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें लगता है कि वे वल्नरेबल यानी कमज़ोर हैं और दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। जैसे किसी मीटिंग में आपने मन में कोई पॉइंट आ रहा हो, लेकिन आप चाहकर भी उस चीज़ को नहीं बोलते क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे या अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी इंसल्ट होगी। लेकिन हो सकता है कि आपके जैसा ओपिनियन बहुत से लोगों का हो, लेकिन वे भी आपकी तरह डरते हो और दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहे हो। लेकिन अगर आप उस बात को पर्सनल लिए बिना बोल दोगे तो कम से कम दूसरों को ये तो पता चलेगा कि किसी सब्जेक्ट मैटर का और भी पहलू हो सकता है। इसलिए लाइफ में डेयरिंग यानी साहसी बने। दूसरी चीज़, आपको अपने अंदर रेजिलियंसी लानी होगी, जिसका मतलब है कि हारने के बाद भी जुटे रहना। जिंदगी में बहुत बार हार मिलती है। कुछ लोग इससे हताश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास ही नहीं करते, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। आपने साइकिल चलाई होगी, क्या पहली बार मैं ही चला रही थी? क्या बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है? इसी तरह किसी बिजनेस या ब्लॉग में फेल हो जाने पर बहुत से लोग दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते। अपने फेलर्स को एक लेसन मान लें, उससे सीखें और फिर से ट्राई करें। अगली बार वो गलतियां ना करें जो आपने पहली बार की होगी। कभी भी क्विट ना करें। आपका ऐसा एटीट्यूड देखकर दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिलेगी। वे आपका सम्मान करेंगे और आपको अपना आदर्श मानेंगे। अध्याय 3, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइटिंग शेम। दोस्तों, शर्म हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। अक्सर हम बहुत सी चीज़ों में शर्म करते हैं। शेम की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक शर्म तो अच्छी होती है और दूसरी बुरी। बहुत से लोग बुरे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करने में शर्म आती है, जो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार हम डेयरिंग या हिम्मत वाले काम करने में भी शर्म का एहसास करते हैं और बुरे नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन शर्म की वजह से कभी एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि आप शर्म करते रहते हो कि आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। इसी तरह बहुत से लोग जिम नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी इमेज पर शर्म आती है। उन्हें लगता है कि जिम में इतने फिट लोग रहकर उन्हें देखकर हंसेंगे। ऐसे ही लोग अपनी एडिक्शंस की वजह से भी शर्म महसूस करते हैं और कभी भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं लेते। दोस्तों, इस तरह की शेम उचित नहीं है। ये आपको पॉजिटिव एक्शन लेने से भी रोक देती है। ज़्यादातर केसेस में हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें उनके क्रिटिसिज्म से डर लगता है। लेकिन लेखिका ने शेम से निपटने के लिए ये तरीके बताए हैं।
पहला, सबसे पहले अपनी शेम को आइडेंटिफाई करिए। ये देखिए कि आपको किस वजह से शर्म आ रही है। दूसरा, इसके बाद खुद को समझाइए कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है और कोई भी इम्परफेक्शन के लिए आपको जान से नहीं मार देगा। तीसरा, फिर खुद को अपनी वैल्यू याद दिलाएं। ये सोचिए कि आपने फैमिली या समाज के लिए क्या अच्छा काम किया है। जैसे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपने बच्चों और परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना इत्यादि। टीचर हैं तो स्टूडेंट को ज्ञान दिया होगा। इसी तरह जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप ये देखिए कि दूसरों की हेल्प के लिए आप क्या करते हो। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी और शेम भी नहीं रहेगी। चौथा, अगर कोई इश्यू है तो किसी लव्ड वंस या दोस्त से बात करें और उनकी सलाह लें। पांचवा, दोस्त नहीं है तो अच्छे दोस्त बना लें, उनके साथ काइंडनेस और कंपैशन के साथ पेश आए। इससे वे भी आपका एहसास ऐसा ही करेंगे। छठा, बुरे लोगों के बारे में ना सोचें। ये देखें कि कितने सारे मंत्री आदि बुरे काम करके भी मुस्कुरा रहे हैं। आप तो उनसे लाख दर्जे अच्छे हो। आप खुद को क्यों इतना कम समझ रहे हो? इन सब स्टेप्स से आपकी शेम कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हर इंसान में कुछ हद तक शेम होना ज़रूरी है। सिर्फ सोशियोपैथ ही होते हैं जिनमें कोई शर्म नहीं होती। इसलिए शेम को जीरो करने की भी ना सोचे। अध्याय 4, द वल्नरेबल ट्रेड्स। दोस्तों, हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कुछ काम करने लगते हैं जो गलत है, नहीं करने चाहिए। आइए देखते हैं वो कौन से काम हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। पहला, मस्ती मजाक से दूर रहना। बहुत से लोग काम में ऐसे खोए रहते हैं कि स्माइल भी नहीं करते। इससे जीवन नीरस हो जाता है और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। जॉब भी बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए बीच बीच में हंसते रहिए, जोक आदि करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए काम के साथ फन भी ज़रूरी है। दूसरा, परफेक्शनिज्म। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए। इस चक्कर में वे उसमें पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। बहुत बार उन्हें टेंशन हो जाती है कि कोई कमी ना रह गई हो। लेकिन ये मेंटालिटी ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इससे आप लगातार स्ट्रेस और टेंशन में रहते हो। इसलिए काम करिए और अपना पूरा एफर्ट लगाइए, लेकिन परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी इंसान गलतियों का पुतला है, कितना भी कोशिश कर लें कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तीसरा, नंबिंग। दोस्तों, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन ले लेते हैं, फिर उस टेंशन को दूर करने के लिए खुद को नंब अर्थात सुन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह की बुरी आदतों का सहारा लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, पोर्न इत्यादि। लेकिन दोस्तों, मुश्किलों से भागिए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए। आप देखेंगे कि कोई भी मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में सोचते रहने से हमें टेंशन होती है। इसलिए ज़्यादा सोचने की बजाय एक्शन लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चौथा, विक्टिम कार्ड। कुछ लोग हमेशा कहते पाए जाएंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वे अपनी मुसीबतों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन ये थिंकिंग गलत है। लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स मिलती है, लेकिन हमें उनका रोना धोना लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सॉल्व करना चाहिए और स्माइल करते हुए लाइफ जीनी चाहिए। पांचवा, कई बार हम दूसरे से दोस्ती करने या उसे इम्प्रेस करने में इतने आतुर हो जाते हैं कि उसके साथ हर सीक्रेट चीज़ भी शेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस पर काबू रखिए और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाइए। ये भी देख लीजिए कि सामने वाला भरोसे करने लायक है भी या नहीं। अध्याय 5, डिसएंगेजमेंट। दोस्तों, कई बार हम सोसाइटी और लोगों से दूर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारे हित में काम नहीं कर रहा या कुछ गलत कर रहा है। ऐसे में हमें रैशनल तरीके से सोचना चाहिए। जैसे कई बार बॉस को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अन्यथा कर्मचारी काम ही नहीं करते। हमें भी उनकी नज़र में प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। ऐसे ही कई बार हम किसी कलीग से मन ही मन घृणा करते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी सोचने का एंगल भी समझना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, क्या उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल लेवल पर बातचीत करनी चाहिए। अगर पसंद ना हो
तो पर्सनल बातें ना करें, लेकिन कंपनी या इंस्टीट्यूट के कॉमन गोल को हासिल करने के लिए हमें टीम वर्क में काम करते रहना चाहिए। अध्याय 6 इंगेजमेंट। बहुत बार जो लोग लीडर के रोल में होते हैं वे एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। इससे लोग उनसे डरते तो हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेज से ही ये सब सिखा दिया जाता है। टीचर्स सिर्फ अच्छे नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के टैलेंट को ढूंढने या समझने की कोशिश भी नहीं की जाती। लेकिन लीडर अगर दूसरों को क्रिटिसाइज ही करता रहेगा तो जल्द ही लोग उसका साथ देना छोड़ देंगे और वह लीडर के तौर पर फेल हो जाएगा। इसलिए उसे लोगों को इंगेज करना आना चाहिए। कोई गलती हो तो उसे रिस्पेक्ट के साथ ही बताया जाना चाहिए। सामने वाले को इंसल्ट महसूस नहीं होने चाहिए और अच्छे काम के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उचित रिवार्ड या बोनस आदि भी देना चाहिए। अध्याय 7 ग्रेट पेरेंटिंग। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि पेरेंट्स को बचपन से अपने बच्चों को डेयरिंग बनने की सीख देनी चाहिए, जिसका मतलब है अपनी इच्छा अनुसार अपने गोल चेज कर पाना, ना कि समाज के डर के कारण। अगर मौसी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वही करें। अगर आप फिल्म राइटर बनना चाहते हैं तो वो बनने की हिम्मत रखिए। अगर टीचर किसी बच्चे के टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं भी करता तो भी उस बच्चे को हिम्मत होनी चाहिए कि खुद ही अपने टैलेंट को पहचाने और उस पर काम करना शुरू कर दे। खुद को डफर मानने से इनकार करे। लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करने का चैलेंज ले। इसी को डेयरिंग होना कहते हैं। बच्चों को सीखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से कैसे लें। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसे एक चैलेंज की तरह लें। जैसे कोई कहता है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप मन में सोचें कि मैं निंदा करने वाले से ज़्यादा करके दिखाऊंगा। इस तरह एक डेयरिंग एटीट्यूड से हर कोई लाइफ में आगे बढ़ सकता है और हर कामयाबी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।